देखो इलिप्स में मैंने तुम लोगों को जब पैराबोला पढ़ रहे थे तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों की सेम डेफिनेशन बताई थी। उसमें बस फर्क कितना है कि एक रेशियो हमने डिस्कस किया था पीएस एंड पीएम का, ये रेशियो ई के बराबर होता है। ठीक है, और अगर इस रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये कौन सा केस हो जाएगा? इलिप्स। ठीक है, अब ये पीएस और पीएम क्या है एक बार ये रिकॉल कर लेते हैं। एस हमने अगर कोई फिक्स पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। ओके, और हमने एक लाइन ले ली, फिक्स लाइन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स, जैसा पैराबोला में था। ठीक है, और अभी हमारा पॉइंट पी कुछ ऐसे मूव करेगा सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द फिक्स लाइन रिमेन सेम एंड दैट इज इक्वल टू ई के बराबर, एंड दिस ई इन दिस केस इज लेस देन 1। ठीक है, तो अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो हमारा ये लोकस ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? इलिप्स। ठीक है, तो देखो अब से एक क्वेश्चन हमने जैसे पैराबोला में एक दो क्वेश्चंस करे थे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक इसमें करके देखते हैं इसी डेफिनेशन पे बेस्ड। सपोज हमारे पास इक्वेशन लिखी है कोनिक की 10x माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 10y प्लस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोनिक, चलो ठीक है, कोनिक की बात नहीं करेंगे, अभी हम इलिप्स की बात कर रहे हैं। तो इस इलिप्स पे ये इलिप्स की इक्वेशन लिखी है, तुम्हें इसेंट्रिसिटी आंसर करनी है। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे? इसेंट्रिसिटी बोलते थे। यहाँ पर भी इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में तुम्हें इसेंट्रिसिटी आंसर करनी है। ये क्या कहते हैं, हमारा इलिप्स रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन। ठीक है, तुम्हें ई का वैल्यू ढूंढना है, इसेंट्रिसिटी का। ठीक है, तो क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में? पी एस इज इक्वल टू ई पी एम के फॉर्म में इसको लिखो पहले, और फिर ई के प्लेस पर जो आ रहा होगा दैट इज अवर आंसर। पी एस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। डिस्टेंस फॉर्मूला दिखना चाहिए एक साइड में, और एक तरफ क्या दिखना चाहिए? फिक्स लाइन से डिस्टेंस पॉइंट का, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो उस फॉर्म में इसको लिखना है। तो एक बार ट्राई करो, या नहीं समझ आ रहा तो बताओ, फिर मैं बताती हूँ। भाई देखो, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? हमें पीएस लिखने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, और डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट आता है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल जाएगा? 10x माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 10y प्लस 30 होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर पर, तो मॉड में वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 4y प्लस 5। ठीक है, अच्छा आप देखो, क्योंकि हम x, y से डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक काम करो, यहाँ से 10 को बाहर करो, यहाँ से भी 10 को बाहर करो। स्क्वायर से बाहर आएगा तो 100 आएगा, लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो फिर से 10 हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर, बिकॉज मैंने यहाँ से 10 को बाहर किया है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या है? मॉड ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 5। अब यहाँ पे हमें सिर्फ पीएस को रखना है, तो जो भी इसके साथ है उसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमें पीएम लिखने के लिए ये एक्स कॉमा वाई से लाइन का डिस्टेंस अगर है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉड ऑफ दैट एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब का रूट ओवर मतलब 5। यानी हमें यहाँ पे सिर्फ 5 चाहिए, तो इस 10 को एडजस्ट कर देते हैं 5 और 2 में। ठीक है, तो इस 10 को हटा के मैंने 5 इंटू 2 लिख लिया, 1/2 को यहाँ पे कर दिया, और ये हमारा पीएम बन गया डी 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 5। और यहाँ पर क्या था? x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। क्यों खुशी? ये पीएस बन गया, ये ई बन गया, ये पीएम बन गया। तो ई के प्लेस पर क्या आ रहा है? 1/2। ओके, यस मैम।
ठीक है, तो बस यही एडजस्टमेंट करना था, PS इज इक्वल टू ई पी एम के फॉर्म में लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि तुम्हें इस कोनिक को गैस करना है कि कौन सा कोनिक है, गैस करना है इन द सेंस कि फाइंड करना है कि विच कोनिक इज दिस। ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विच कोनिक, और तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं और तुम्हें आंसर करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, बेसिकली एक लिमिट तुम्हारी 0 भी है, अगर ई लेस देन 1 है तो रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है इस ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो अगर ई हमारा 0 से 1 के बीच में है तो कोनिक किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को। दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन देखो पैराबोला में भी किया था और ये इलिप्स में भी। ठीक है, अब सिमिलर हाइपरबोला में भी आ जाएगा। अब ई के प्लेस में वहां पे क्या आ जाएगा? वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सेम ही तरीके की चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं इसके। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए हमने फिक्स पॉइंट को कंसीडर कर लिया जिसको हम फोकस बोल रहे हैं, से ए कॉमा 0, फिक्स पॉइंट ए ले लिया, ए कॉमा 0, और फिक्स लाइन जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं उसको मैंने ले लिया x इज इक्वल टू ए बाई ई। ठीक है, अब पहले जरा चेक करते हैं कि ये दोनों हमें कहां पर मिलेंगे। ठीक है, ये यहां से क्लियर है और यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ए कॉमा 0 डेफिनेटली ऑन एक्स एक्सिस होगा, एंड ए या फिर a बाई ई, इनमें से कौन सी वैल्यू बिगर है? मतलब क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है और e 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर ओरिजिन है तो ओरिजिन के दोनों चीजें राइट साइड में होंगी। पहले क्या आएगा? e बिकॉज लेस देन 1 है तो पहले a बाई ई आएगा या फिर पहले a ही आएगा? क्यों बच्चों, छोटा क्या है? a ही होगा या नहीं? यस मैम। अगर e को तुम से 1/2 ही ले लो तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा 2a। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहले हमें क्या मिलेगा? ae और फिर a बाई, और x इज इक्वल टू a बाई लाइन, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस a बाई फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू a बाई ई। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंट कैसे मूव करता है? पॉइंट से हमारा यहाँ पर है जिसका लोकस हमें निकालना है। ठीक है, और ये PS हो गया, ये PM हो गया, और अब हम सबसे पहले इक्वेशन पे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा दिखेगा कैसे? PS इज इक्वल टू ई PM से, PS मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो रूट ओवर x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स PM। PM मतलब x कॉमा y से इस लाइन का डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये लाइन कैसे लिख लो? x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। अब अगर तुम x कॉमा y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो ax1 by1 और c प्लस प्लस वट एवर इज प्लस या माइनस c जो भी है अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या आ जाएगा? x माइनस ए बाई ई आएगा, सिर्फ डिवाइडेड बाय 1 होगा। क्यों प्रथम, ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। होगा ना? ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x माइनस ए बाई ई। ठीक है, ax1 by1 प्लस c फॉर्मूले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ae(x) आएगा, प्लस y स्क्वायर आएगा। राइट में इसको तुम अंदर लेके जाओगे तो हमारे पास है क्या? हमारे पास है ex माइनस ए, और हम कर रहे हैं होल स्क्वायर ओपन। ठीक है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करके ये वाला स्क्वायर ये देगा, और राइट में क्या मिलेगा? ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ae(x). ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। एक्स स्क्वायर को एक तरफ करो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, और इस टर्म को राइट में ले लेते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ से 1 मिलेगा और ये वाले टर्म से हमें माइनस का ई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को इस वैल्यू से, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड यहाँ पर मिल जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखो एक वैल्यू दिखाई पड़ रही है
वाई स्क्वायर के नीचे, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं बी स्क्वायर से, ठीक है। तो हमने कंसिडर करा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर के बराबर, तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारी इलिप्स की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, 0 0, ठीक है। भाई देखो तुम इसके अगर ग्राफ को, हम इसको अगर चेक करें कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे, तो एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। क्यों बच्चों? भाई देखो सिमेट्री चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और कोई चेंज नहीं है इक्वेशन में, तो दैट मीन्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। और अगर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और देयर इज नो चेंज, तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यानी कि जितनी चीज एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही नीचे ग्राफ होगा, बिल्कुल सेम ग्राफ होगा, और जितना लेफ्ट में है उतना सेम ग्राफ राइट में होगा, ठीक है। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब जरा चेक करो कि कैसा बनेगा। भाई यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन b है, वो भी देख सकते हो। भाई हमारा जो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और ई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो देखो ई अगर पॉजिटिव रखना है, ई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव कब होगा, जब ए बिगर होगा बी से, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ओके। अब हम ग्राफ के प्लॉटिंग पे आ जाते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि a अगर ग्रेटर देन b है और हमें ये पता चल गया कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस है, तो एक काम करो, x को एक बार 0 डालो, x 0 हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो गया। तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर से y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, यानी कि अगर x 0 मतलब y एक्सिस और b हमने एक बार पॉजिटिव लेना है, 0 b यहाँ पर और 0 माइनस बी हियर, ओके। और अगर हम y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, y 0 का मतलब ये टर्म गायब, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस ए। तो अब प्लस माइनस ए का मतलब क्या हो गया, क्योंकि a ग्रेटर देन b है तो हम a को थोड़ा सा दूर रखेंगे, मतलब b से ज्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे। ये पॉइंट मिल जाएगा a,0 और ये हो जाएगा माइनस a,0। इन सबको ज्वाइन करो क्योंकि हमारा ग्राफ इन चारों पॉइंट से पास हो रहा है। देखो सबने अब तक इलिप्स को बना हुआ जरूर देखा होगा, ऐसे ही दिखता है इलिप्स, क्यों अचिंत्य? यस मैम। ठीक है, तो देखो इलिप्स हमारा ड्रॉ हो गया, ओके। अब देखो जो ए है, ए एंड ए बाई ई इसी ऑर्डर में होने चाहिए। भाई देखो क्योंकि ई 0 से बड़ा है बट 1 से लेस है, इसका मतलब है ए ही छोटा होगा ए से, और ए बाई हमें पता है कि ए बाई ए से बड़ा होगा, क्योंकि ई अगर नंबर 1/2 लेते हो तो वो ऊपर जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि तुम्हारा अगर ए यहाँ पर है तो ए इज समवेयर हियर, ठीक है, एंड ए बाई यहाँ पर होगा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स इज इक्वल टू ए बाई। अच्छा देखो अब एक चीज और, क्योंकि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और हमें ये पॉइंट फिक्स पॉइंट और ये फिक्स लाइन हम यहाँ पर ले सकते हैं, इसका मतलब है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी हमें ये सिमिलर पॉइंट मिलेगा। भाई ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट में मिल रहा है तो कोऑर्डिनेट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे विथ माइनस साइन, ठीक है। और जो ये लाइन होगी, ये लाइन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई। इसका मतलब क्या हुआ कि इलिप्स में एक नहीं दो फोकस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलेंगे, फोकाई।
Okay, one is AE, 0 and another one is minus AE, 0. एक डायरेक्ट्रिक्स नहीं, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो वन इज A by E और दूसरी x इज इक्वल टू माइनस A by E, ठीक है। दो एक्सिस होती हैं इलिप्स में, वन इज मेजर एक्सिस, मेजर मतलब बड़ी, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसी एक्सिस या जो एक्सिस जिस पर हमारे फोकाई लाई करे, दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस हियर, एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस के अलोंग हमारी एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। अच्छा देखो अब, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग माइनर एक्सिस है, हम इनकी लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं सारी चीजें एक बार लिख देती हूँ। तो अगर हमारा इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, जहां पर ए बी एंड ई आर रिलेटेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसकी हर जगह जरूरत पड़ती रहती है। ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ए बी और ई का ये रिलेशन है, इसका सेंटर 0 0 है, और हमने क्या क्या पढ़ा, फोकाई प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिसिस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है और इसकी लेंथ हमने कितनी डिफाइन की हुई है, 2a के बराबर। सिमिलरली माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, ठीक है। दोनों एक्सिस के एंड पॉइंट्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a कॉमा 0, इनको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, 2b, ठीक है। और एंड पॉइंट्स अगर लिखोगे, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा प्लस माइनस b, ठीक है। अच्छा अब याद करो, हमने पैराबोला में और क्या क्या पढ़ा था, इसके अलावा, इन सारी चीजों के अलावा कुछ याद आ रहा है। हमने एक LR पढ़ा था, लेटस रेक्टम, क्यों भाई, यस मैम। ठीक है। तो LR भी देख लेते हैं, इलिप्स के केस में भी हमें LR मिलेगा, बल्कि यहाँ पर एक नहीं दो दो मिलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है ना। और LR होता क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस एंड एंड पॉइंट्स लाई ऑन द इलिप्स, ठीक है। तो ये LR मिल गया। अब इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं। भाई हम ओरिजिन से डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा, और जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो हमें नहीं पता। हमने वाई कोऑर्डिनेट को के ले लिया, हमें पता है कि अगर ऊपर के वैल्यू है तो नीचे भी के होगी, और टोटल लेंथ हमें 2k से LR की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे पैराबोला में किया था, पॉइंट लाइज ऑन इलिप्स, तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो x के प्लेस पर ए ई डालना है हमें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ए क्या है, ए स्क्वायर गॉन, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो एक रिलेशन हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 माइनस ई स्क्वायर इज के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर इज बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से हमें के क्या मिल गया, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पॉइंट, इसको कुछ भी कंसीडर कर लो, इसको मान लो मैंने P ले लिया, इसे Q ले लिया,
तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, AE कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर Q के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेम AE और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और LR की लेंथ भी दिखाई पड़ गई, K को डबल कर दें क्योंकि जितना ग्राफ ऊपर है उतना ही ग्राफ नीचे है। ठीक है, और LR इज 2K एंड दैट इज 2B स्क्वायर अपॉन ए। दिखाई पड़ रहा है शिवम, समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके। तो हमारा LR हो गया 2B स्क्वायर अपॉन ए के बराबर। ठीक है, एक और चीज हमने पढ़ी थी जो अभी तक हमने यहाँ पे बात नहीं करी है जिसकी, एंड दैट इज फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या पढ़ा था वहां पे, फोकल लेंथ का मतलब है किसी भी पॉइंट से विच इज ऑन एलिप्स, ठीक है, उससे फोकस तक की डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, एक काम करते हैं, एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा हमने लिख दिया है अब तक। हाँ, तो एनी पॉइंट ऑन एलिप्स हमने कंसीडर किया, यहां से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब क्योंकि यहाँ पे दो फोकस हैं तो डेफिनेट सी बात है दो फोकल लेंथ्स मिलेंगी। ठीक है, तो PS एंड PS डैश आर फोकल लेंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि फोकल लेंथ निकालने के लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, बिल्कुल वही काम जो हमने पैराबोला के केस में किया था। हमें PS निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डेफिनेशन से PS की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज वी नो कि PS की वैल्यू किसके बराबर होती है, EPM के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर PS डैश लिखोगे, क्योंकि फोकस हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है वो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली लेंगे। तो अगर ये M है और ये M डैश है और हमें PS डैश लिखना है तो PS डैश किसके बराबर हो जाएगा, EPM डैश के बराबर। खुशी, ओके? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब ये PM कैसे निकाला जाए, जरा ध्यान से देखो। P इज एनी पॉइंट ऑन एलिप्स। अगर हमें PM लिखना है इसका मतलब है हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये कैसे निकलेगी, अब जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने ये, क्योंकि ओरिजिन है, यहां से यहां तक की वैल्यू में विच इज A/E, ये लाइन क्या थी, A/E ही तो थी, और ये वाली क्या लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस A/E। ठीक है, एनीवे अगर हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस में यहां से यहां तक की सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ये E एज इट इज लिखा हमने, और ये A/E लिखा माइनस, अब ये डिस्टेंस कितनी है जो सब्ट्रैक्ट करनी है, ये तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स कर दिया, E को अंदर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, A आएगा माइनस EX आएगा। तो हमें एक फोकल लेंथ मिल गई, दूसरी निकाल देते हैं E टाइम्स PM डैश। अब जरा चेक करो PM डैश कैसे निकलेगा, PM डैश मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस में x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऐड करना पड़ेगा टू गेट PM डैश। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे क्या कर देना है, A/E प्लस एक्स कर देना है, E को अंदर लेके जाओगे A प्लस EX आ जाएगा, तो ये अनदर फोकल लेंथ। ठीक है, तो इलिप्स के केस में हमें फोकल लेंथ दो मिलेंगी, फोकल लेंथ्स मिलेंगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी, A माइनस EX एंड A प्लस EX। ठीक है, जहां पर x क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम फोकल लेंथ लिख रहे हैं। पॉइंट चेंज होता जाएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, मान लो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है तो इस पॉइंट के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये से P डैश है तो PS ये वैल्यू हो जाएगी, P डैश S डैश ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, मतलब हर पॉइंट के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। बट बच्चों एक यहाँ पर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ से हम इलिप्स की एक दूसरी डेफिनेशन निकालने वाले हैं। अगर ये PS और ये PS डैश है, ठीक है, दोनों को जरा ऐड करना।
अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिल रही है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट जहां से तुम फोकल लेंथ लिख रहे हो. देयर इज नो एक्स हियर. ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर. और किसी पर्टिकुलर एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी. ठीक है ना. तो दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. अब देखो इलिप्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज बेसिकली लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that sum of distances from two fixed points s and s dash is same and equal to length of major axis. मतलब हमारा पॉइंट कैसे मूव कर रहा है कि उसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का अगर हम सम लें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा और किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के. ठीक है दीपांशु, समझ आया? मैम आ गया. आ गया. अब इसको थोड़ा लिख लो तुम लोग. ठीक है, मैं इसको वो कर देती हूँ, जूम आउट. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो कहीं पर तो पूछ लो. अब देखो अगर सपोज कोई पॉइंट लिया मैंने इलिप्स पे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, और ये हमारे दो फिक्स पॉइंट्स हैं, से ये एस डैश है, ये एस है. ठीक है, अब क्योंकि एस और एस डैश क्या है, फिक्स पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस होगा ये भी फिक्स होगा. ठीक है ना, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा किसी पर्टिकुलर इलिप्स के लिए. और पीएस और पीएस डैश का सम भी फिक्स है, वो भी हमने देख लिया. इसका मतलब है अगर ये ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल को कंसीडर करो तो इसका पेरीमीटर भी फिक्स हो गया, पेरीमीटर कांस्टेंट हो गया. क्यों, खुशी हो गया ना? Yes, ma'am. पेरीमीटर कांस्टेंट. ठीक है, इसकी हेल्प से देखो हम क्वेश्चन करेंगे इसकी हेल्प से. तो पी एस प्लस पी एस डैश प्लस एस एस डैश, ये 2a और ये 2ae, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, फिक्स. ठीक है, तो अब जरा इसको यूज कर लेते हैं एक बार. क्वेश्चन है, इलिप्स इज पासिंग थ्रू जीरो जीरो एंड फोकाई आर 3,4 एंड 12,5. ठीक है, हमें एसेंट्रिसिटी आंसर करनी है, फाइंड ई. ठीक है, तो चेक करो कैसे करेंगे. भाई हमारा एलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये दोनों फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये फिर से ये इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म कर लिया. ये 3,4 है, मान लो ये 12,5 है. एक एस हो गया, एक एस डैश हो गया, ये पी हो गया. अब अगर हमें इसेंट्रिसिटी ढूंढनी है तो ये डिस्टेंस कितना है, 2ae के बराबर. और पीएस और पीएस डैश का सम कितना हो जाएगा, 2a के बराबर. तो डिवाइड करके ई नहीं आ जाएगा? क्यों बच्चों, हर जगह डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू निकालो. एस एस डैश विच इज 2ae किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना है, 12 माइनस 3 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 5 माइनस 4 तो 1, 1 का स्क्वायर 1 और रूट ओवर ऑफ दैट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये रूट 82 आ गया. ठीक है, और पीएस प्लस पीएस डैश ये कितना होता है, देखो 2a के बराबर होता है. और 2a ये कितना आ जाएगा भाई, पीएस डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर से निकाल सकते हैं, 5 होगा. और पीएस डैश कितना होगा, 13. वैल्यू कितनी आ गई, 18. क्यों बच्चों, और अगर हम एस एस डैश डिवाइड बाय पी एस प्लस पी एस डैश करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई तो मिलेगा. क्यों खुशी, Yes, ma'am. अभिनव, मिलेगा? मैम ये आपने 2ae कैसे लिखा है एस डैश को? क्यों, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होती है, 2ae तो होती है. अच्छा हाँ सॉरी मैम, आ गया ठीक है, समझ में. ठीक है. आ गया, सबको समझ में आ गया ये चीज. डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई सबको ये क्लियर है कि ये 2ae होती है. भाई ae यहाँ पर और ae यहाँ पर, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 2ae तो है ये. ठीक है ओके मैम. अक्षत, यस मैम. समझ आ गया? हाँ मैम. ओके ठीक है, तो वन मोर क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन है, फाइंड एसेंट्रिसिटी.
of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, whose LR is half of its major axis. हाँ देखो, हमें इसेंट्रिसिटी आंसर करनी थी। देखो उसका अक्षत का आंसर करेक्ट है और किसी का सही नहीं है। मानव तुम बताओगे? बाकी सबके में गड़बड़ है। चेक करते हैं क्यों क्यों गड़बड़ हो रही है। भाई हमें LR दिया है हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, मतलब LR मतलब 2b स्क्वायर अपॉन ए, और हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस क्या होती है? 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2b स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर आ गया, एक और राइट में ले लिया। ठीक है, अब मैंने बताया था a b और e का रिलेशन यूज करना है अभी हमें यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें e आंसर करना है जबकि b और a ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है रिलेशन? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के प्लेस पर वी विल राइट 2b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर गॉन, ये 2 यहाँ पर ले आओ, 1/2 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर हो गया। ई स्क्वायर इज 1 माइनस 1/2 विच इज 1/2। तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। प्लस माइनस आएगा बट ई इज अ रेशियो विच इज पॉजिटिव, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। देखो पी एन क्यू फोकाए हैं इस एलिप्स के, ये एलिप्स बना दिया, ये फोकाए ले लिए, पी क्यू। B is an end of minor axis। अच्छा, किसी ने रिप्लाई किया है, मानव is saying answer is 1/2 and that is correct। E 1/2 आ रहा है, देख लेते हैं कैसे। हाँ, तो B is an end of minor axis। ठीक है, तो देखो माइनर एक्सिस हमारी y एक्सिस के अलोंग होती है, दिस एक्सिस इज माइनर एक्सिस, तो उसका कोई भी एक एंड ले लो, इट्स ऑल अप टू यू। तो मान लो हमने 0, B ले लिया, P के कोऑर्डिनेट्स AE, 0 Q माइनस AE, 0 हो जाएगा। और जो ये ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है? ये बी लिख लेते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमारे पास जो पी क्यू की लेंथ होगी वो क्यू बी के बराबर होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू तो 2a ही होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई, और इसको किससे इक्वेट कर दिया मैंने? बी क्यू से। बी क्यू कहाँ से निकालेंगे? √0 माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस से ये ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर ले लिया तो 3a स्क्वायर ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर। ओके, अब फिर से एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ई तक पहुंचना है, तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से एक स्क्वायर को अंदर ले लो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, एक सेकेंड रुको जरा, इसमें हमें ई तक पहुंचना है ना, नहीं बी स्क्वायर को डालो, सॉरी क्योंकि हमें बी स्क्वायर, हमें ई चाहिए ना, ई, तो ई को हटाना नहीं है, बी स्क्वायर को हटा देंगे, बी स्क्वायर के प्लेस पर 3a स्क्वायर ई स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3a स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दिया, पूरे में से a स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, 3e स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 4e स्क्वायर इज 1, e की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आएगी, हम क्या कंसिडर कर लेंगे? 1/2। ओके, ठीक है, वन शेखावत समझ आ गया? यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अभी हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखनी है, जबकि हमें एक्स एंड वाई पैरामीटर टी के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन तक पहुंचना है, मतलब एक्स वाई को रिलेट करना है, और पैरामीटर टी जो दिया है उसको हटाना है। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन करें यहाँ पे, क्या परफॉर्म करें, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें कि एक्स वाई रिलेट हो जाए और टी गायब हो जाए? तो एक बार सोचो और बताओ, बहुत कॉमन सा है। लेकिन कैसे स्क्वायर करना है?
एक काम करेंगे, पहले हम इसको ऐसे लिख लें, x/3 cos t प्लस साइन टी। देखो ये बचपन में इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो, आरडी से करी होगी तो। ठीक है, अब बस क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा x² प्लस y² x²/9 y²/16, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, cos² t प्लस sin² t प्लस 2 sin t cos t। sin² cos² को मैंने 1 कर दिया और ऐसे लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करोगे इसके साथ ऐड करोगे, cos² sin² फिर से 1 दे देगा, और ये माइनस का 2 sin t cos t। ठीक है, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, x² / 18 प्लस y² / 32 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एलिप्स। ओके, राइट साइड 1 होना चाहिए, x² y² के कोफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, और a² b² के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या कि जरूरी नहीं है कि हर बार a ग्रेटर देन b हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि a ग्रेटर देन b हो। इस पर्टिकुलर केस में जरा देखो ध्यान से, a इज लेस देन b, दिख रहा है क्यों बच्चों? तो देखो ये स्पेशल इलिप्स है। अब जरा इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। भाई इलिप्स की इक्वेशन तो ऐसे ही दिखाई पड़ेगी, बट यहां पर a कैसा है, लेस देन b है। इस इलिप्स को अगर ट्रेस करें तो क्या कैसा दिखाई पड़ेगा, जरा देखो भाई। अगर a लेस देन b है, मैंने x को 0 डाला तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस b के बराबर, और y को 0 करोगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस a के बराबर। ठीक है, अब b बड़ा है a से, इसका मतलब है b तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर मिलेगा 0, b एंड 0, माइनस b, और a जो है वो छोटा है, तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिखेंगे, a, 0 यहाँ पर और माइनस a, 0 यहाँ पर। ज्वाइन करोगे तो हमें इस तरह का इलिप्स मिलेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है। जो हमने अभी पढ़ा था दैट वाज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और ये कैसा है, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, दिस इज माइनस a, 0। ठीक है, सेंटर सेम पोजीशन पर है, 0, 0 ओरिजिन। ठीक है, अब देखो इस इलिप्स के लिए सारी चीजें लिख लेते हैं। भाई इस इलिप्स का सेंटर जो है वो सेम पोजीशन 0, 0 पर है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ए बी और ई का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा चेंज होके दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ई को हमें लेस देन 1 रखना है। तो अभी हमारा ए बी और ई का रिलेशन हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e² के बराबर। ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, a और b इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, ठीक है, तो देखो मेजर एक्सिस मैंने क्या बताई थी, मेजर एक्सिस जो बड़ी एक्सिस हो, और ऐसी एक्सिस, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी एक्सिस जहां पर हमारे फोकाई लाए करें। ठीक है, तो इस बार हमारे फोकाई कहां पर लाए करेंगे, ऑन वाई एक्सिस, द बिगर एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, b, 0, माइनस बीई। ठीक है, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, प्लस माइनस बीई। मेजर एक्सिस क्या बन गई हमारी, 2b के बराबर, क्योंकि दैट इज ऑन y एक्सिस नाउ। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2b एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a। ठीक है, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस b। ठीक है, डायरेक्ट्रिसेस की बात करें तो one is here and another is here. लाइन बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू होंगी, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी b बाई ई, और ये हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस b बाई ई। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिसेस मिल गई हमें। ओके, एल आर लिख लेते हैं। उसमें एल आर की वैल्यू क्या थी, 2b² अपॉन ए, अभी क्या हो जाएगा 2a² अपॉन बी।
एक्चुअली में फॉर्मूले याद रखना बड़ा आसान है दोनों एलिप्स के केस में, क्योंकि फॉर्मूले सेम है, बट तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि ए बी के साथ इंटरचेंज हो रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसे। तो सिमिलर से फॉर्मूले हैं, याद हो जाएंगे। बस ध्यान से तुम्हें चेक करना पड़ेगा, जैसे इलिप्स आए सबसे पहले देखो कि ए ग्रेटर देन बी है या फिर ए लेस देन बी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर सारे फॉर्मूले तुम्हें लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हो और उसका डिस्टेंस फोकस से लेते हो, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट एस एन एस डैश, तो पी एस प्लस पी एस डैश की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2b के बराबर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमारी जो फोकल लेंथ है ऊपर वाले केस में हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या थी, देखो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में हमारी फोकल लेंथ क्या थी, a माइनस ई एक्स एंड a प्लस ई एक्स। तो अभी क्या हो जाएंगी, देखना जरा, a प्लस ई एक्स एंड a माइनस ई एक्स, पहले थी ये, अब हो जाएंगी PS बन जाएगा b प्लस ई वाई एंड PS डैश क्या हो जाएगा, बल्कि ये तुम्हारा PS डैश है और PS क्या हो जाएगा, b माइनस ई वाई। ठीक है, तो दोनों का अगर सम करोगे तो अभी हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2b के बराबर। ओके, क्योंकि वो हमारा अभी भी क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर। ठीक है, अब मेजर एक्सिस ही चेंज हो गई तो उसकी लेंथ भी चेंज हो गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मतलब सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, ये लिख लिए बच्चों या लिख रहे हो, अचिंत्य लिख लिया, थोड़ा सा रह रहा है। हाँ लिखो। तो देखो अभी हमारे पास अगर एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, तो हमें इसेंट्रिसिटी आंसर करनी है, फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, LR, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो फटाफट यूज अबव फार्मूलाज एंड फाइंड ऑल द वैल्यूज। हाँ, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट a इज लेस देन b। ओके, और इस इलिप्स के लिए हमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है और LR ऑफ द इलिप्स आंसर करना है। ठीक है, तो LR होता क्या है जब a लेस देन b होता है, 2a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, अब बच्चों देखो इस a से कंफ्यूज मत करो, जो क्वेश्चन में गिवन है, एक काम करते हैं, इसको कैपिटल A स्क्वायर लिख लो और इसको हम कैपिटल B स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो LR की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू गिवन इलिप्स, 2a स्क्वायर अपॉन b, b मतलब कैपिटल B। किसी ने आंसर करा, अभिनव इज सेइंग 5/3। 5/3 तो नहीं है अभिनव, तुमने ये क्या आंसर करा है, इसी क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऊपर वाले का करा है? नो मैम, वो कुछ गलती हो गया, अभी मैं बता दूं दोबारा। अच्छा ठीक है, एनीवे देख लो अब इधर, तो 2a स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसेंट्रिसिटी गिवन है अगर और a स्क्वायर b स्क्वायर हमें पता है, तो क्या रिलेशन होता है a b और e में, वो यूज कर लें। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो कैपिटल A स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 1, कैपिटल B स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/6 का 1/6, ठीक है, 1/√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5/6, तो 5/6 का 6 आ जाएगा लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई से, और ये हो जाएगा 5 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 2, 6a स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 10, a स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। ओके, तो हमें देखो a स्क्वायर, कैपिटल A स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, किसके बराबर मिल जाएगी, 5 के बराबर, a स्क्वायर प्लस 1 से स्मॉल a स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, और कैपिटल बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 2 से 6, ठीक है। और आंसर हमें क्या करना है 2a² b, मतलब 2 × 5/√6, आंसर इज 10/√6। दीपांशु क्लियर है? हाँ बताओ, अरे क्लास में हो दीपांशु? दिख ही नहीं रहा, गायब ही है। नम्रता? मैम उसकी आवाज नहीं आ रही, उसका माइक तो ऑन है। Yes, अच्छा ma'am. माइक ऑन है, अच्छा ओके। हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही दीपांशु। हाँ नम्रता समझ आ गया? Yes, ma'am. आ गया. ओके आगे बढ़े बच्चों, यस मैम। ठीक है ओके। अच्छा देखो अब ये कौन आंसर कर रहा है, अच्छा ठीक है ओके दीपांशु। हाँ तो देखो अगर हमारा इलिप्स जिसका सेंटर 0 0 है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं x² / a² y² / b² = 1, ठीक है। लेकिन अगर हमने अपने इलिप्स को शिफ्ट कर दिया से हियर, ठीक है, इसका सेंटर h, k पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इट वुड बी x - h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इलिप्स के दोनों एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू x एंड y एक्सिस हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सेंटर h, k पे पहुंचा दिया, तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसी दिखाई पड़ेगी, ऐसी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इलिप्स अगर यहाँ पर है और तुम उसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो, तो a और b की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो a है वो तो इतना ही रहेगा और जो b है वो इतना ही रहेगा। इसका मतलब है जो चीजें a और b से रिलेटेड है उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन अगर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स देखोगे या डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू चेक करोगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालोगे, तो वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वो क्या होती है, एक 2a होता है, एक 2b होता है, तो वो सब चीजें सेम रहेंगी। LR की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज दैट इज 2b² अपॉन a। वैल्यू बिटवीन रिलेशन बिटवीन a² b² e² जो होता है वो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें a b और e इन्वॉल्व है, इसमें देयर इज नो x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट, कुछ भी ऐसा इन्वॉल्व नहीं है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई भी सेम रहेगी, ये 2a ही होती है, यहाँ पर भी 2a ही रहेगी, ओके एवरीवन। तो देखो अगर क्वेश्चन है फाइंड इलिप्स if -1, 0 and 7, 0 are foci and eccentricity is 1/2, ठीक है। हमें ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और एसेंट्रिसिटी गिवन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स तक पहुंचना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो भाई, -1, 0 एंड 7, 0 ये फोकाई है और हमें पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2ae के बराबर होता है। मैंने बताया अगर तुम्हारा सेंटर क्या कहते हैं, तुमने अगर इलिप्स को शिफ्ट किया है तो जो चीजें a b और e पे डिपेंड कर रही हैं वो सेम रहेंगी, कहीं पर भी ले जाओ अपने इलिप्स को, ठीक है। तो 2ae कितना हो जाएगा जरा देखना, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और e की वैल्यू कितनी है, e हमें गिवन है 1/2, तो देखो a मिल गया कितना, 8, ओके। और अब हमें पता है b² = a² 1 - e² के बराबर होता है, तो 1 - e² e² मतलब 1/4 और a² is 64, ये हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया 16 और b² की वैल्यू आ गई 48। तो इलिप्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x² / a² is 64, y² upon b² 48 is equal to 1, yes और no? अच्छा बच्चों एक चीज और, अभी इसमें एक गड़बड़ है, बताओ क्या।
क्या गड़बड़ है? सेंटर, सेंटर हमारा 0 0 तो है ही नहीं। सेंटर कहाँ पे मिलेगा? इसके मिड पॉइंट पे। भाई जो फोकस हैं उनके मिड पॉइंट पे ही तो सेंटर होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा? -1 + 7 तो 6 डिवाइड बाई 2 तो 3, तो 3,0 क्योंकि 0 + 0/2 डिस्टेंस फॉर्मूला वो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,0। तो कैसे लिखोगे? x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर, मतलब x - 3 होल स्क्वायर अपॉन 64, y - 0 होल स्क्वायर अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमारा क्या, अगर हमारा जो एलिप्स है वो शिफ्टेड है, तो सबसे पहले हमें उसका सेंटर ढूंढना है और फिर a² b² की वैल्यू। ठीक है, और फिर सारी वैल्यूज इसमें डाल दोगे तो एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब फिर से जैसा पैराबोला में करते थे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी। तुम्हारे पास एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है एलिप्स की, और तुम्हें इसके लिए सारी चीजें आंसर करनी है, सेंटर फोकाई, लेंथ ऑफ एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक है, तो क्या करते थे इसमें, हम एक्स के टर्म्स को एक साथ करेंगे, वाई के टर्म को एक साथ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, और फिर हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके सारी वैल्यूज आंसर करेंगे। तो ये मैं करवाऊं या तुम लोग ट्राई करोगे? क्या करवा दूं, बताओ जल्दी। सुयश तुम बताओ। मैम एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करोगे? ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करो। इसे मेरे को एक काम करो, तुम लोग इसेंट्रिसिटी आंसर कर दो। देखो लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो, बताओ। इनका नहीं आ रहा है भाई। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने x के टर्म्स को एक साइड में कर लिया तो 2x² - 4x, y को एक साइड कर लिया तो 3y² - 12y, और जो भी कांस्टेंट है उसको राइट में कर दिया। ठीक है, अब हमें x और y में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², 1, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x² - 2x आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें +1 - 1 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो y² - 4y, यहाँ पे हमें +4 - 4 करना पड़ेगा। ठीक है, आसान सा था तो जल्दी हो गया। और राइट में क्या है, -13 है। अच्छा, अब ये तीनों एक साथ हो जाएंगे और ये तीनों भी एक साथ हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ x - 1 होल स्क्वायर। ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा। -2 को राइट में कर देते हैं तो ये +2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 टाइम्स ये तीनों को एक साथ करोगे तो y - 2 होल स्क्वायर मिलेगा। और हम 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा, राइट में जाएगा, प्लस का 12। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हमें क्या दे देगी, +1। ठीक है, तो एलिप्स की देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिखाई पड़ेगी, ये आ जाएगी x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 1/2। हो जाएगा ऐसा, क्योंकि राइट साइड में तो 1 है, लेकिन हमें इसको नीचे भेजना पड़ेगा, क्योंकि a² b² के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, तो मतलब x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 को नीचे भेज दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली y - 2 होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/3, और राइट साइड में क्या है, इक्वल टू 1। ओके, तो अभी इट इज क्लियर दैट a इज ग्रेटर देन b। तो यानी हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स का केस है। इसेंट्रिसिटी हमें आंसर करनी थी सबसे पहले, तो उसके लिए ये a² है, ये b² है, रिलेशन b² = a², 1 - e² के बराबर होता है। 1/b² is 1/3, 1/a² is 1/2, दिस इज 1 - e²। तो 1 - e² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इधर भेज दो तो 2/3। e² कितना हो जाएगा, 1 - 2/3, तो मतलब 1/3, e की वैल्यू 1/√3। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सिस मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 2a। तो a कितना है, 1/√2। ठीक है, तो 2a आंसर कर दो, सिमिलरली 2b आंसर कर दोगे। ठीक है, सेंटर कितना हो जाएगा, 1, 2। क्यों बच्चों,
हम क्या करेंगे, कैपिटल X से रिप्लेस कर दें x-1 को और कैपिटल Y से y-2 को। अरे ये समझ में आ गया या करके दिखाऊं? चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं। हमारे पास देखो एलिप्स ये दिया हुआ है, ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। x-1 को मैंने कैपिटल X, y-2 को कैपिटल Y से रिप्लेस कर दिया। अभी इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिखाई पड़ेगी, x² by 1/2 y² upon 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस एलिप्स के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x0 y0, मतलब x-1 0 एंड y-2 0। तो सेंटर क्या मिल गया, x इज 1, स्मॉल y इज 2, तो 1, 2। फोकाई लिख लेते हैं अब एक बार। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स इस एलिप्स के लिए क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE एंड y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, x कैपिटल X इज स्मॉल x -1 प्लस माइनस A is 1/√2 and E is 1/√3 and capital Y is small y -2 equal to 0, तो small y is 2 और small x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा फोकाई का 1 प्लस 1/√6, 2 एंड दूसरा 1 माइनस 1/√6, 2। तो दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। ठीक है, और इसमें ऐसा तो मेरे को लग रहा है बाकी सारी चीजें तो निकाल ही लोगे। हाँ यस मैम। मैम। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है जैसा हमने पैराबोला में किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसे। S and S dash be two foci of this ellipse if a circle described on SS dash as diameter, ठीक है, intersects the ellipse in real and distinct points, then eccentricity of the ellipse आंसर करनी है। ठीक है, मतलब क्या, ये एलिप्स हो गया, ये S, ये S डैश, और हमने क्या करा, SS डैश को डायमीटर मान के एक सर्कल बना लिया। अब देखो लैंग्वेज में ये क्लियर है कि हम SS डैश को अगर डायमीटर मान के सर्कल बनाए तो ये इलिप्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सर्कल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो बस अब हमें इसेंट्रिसिटी तक पहुंचना है, तो जरा सोचो कि आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, थिंक। देखो अगर हमारा ये सर्कल इलिप्स को 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सर्कल का सेंटर तो सेम है, सेंटर ऑफ इलिप्स के बराबर ही है, मतलब सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, और ये वैल्यू अगर ए ही है विच इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो ये वैल्यू तो रेडियस है, लेकिन ये वैल्यू कितनी है, ये बी के बराबर है। ठीक है या नहीं, तो हमें यहाँ से क्या दिखाई पड़ रहा है, जो ए है वो ग्रेटर है बी से, होगा या नहीं, तभी ये अलग अलग पॉइंट्स पर कट करेगा। ए ग्रेटर देन बी का मतलब हो गया ई ग्रेटर देन बी बाय ए, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से हमारे पास देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 1 माइनस ई स्क्वायर के। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो स्क्वायर कर देंगे, इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ई स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, 2 ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया, ई स्क्वायर ग्रेटर देन 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखो इस इनइक्वालिटी का आंसर कैसे लिखते हैं, बड़े रूट से बड़ा छोटे से छोटा, तो ई ग्रेटर देन 1/√2 और ई आ जाएगा लेस देन 1/√2। अब ग्रेटर देन 1/√2 एंड लेस देन 1/√2, अच्छा ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन द स्मॉलर वन, मतलब ई लेस देन -1/√2 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू तो होएगी नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, माइनस में तो हो ही नहीं सकता ही। ठीक है, तो ये कंसीडर कर लोगे। अब एक चीज और, हमें
ई के बारे में क्या पता है एलिप्स की, कि ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो अपर लिमिट है दैट इज फिक्स, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई इज स्मॉलर देन 1। तो 1 से 1/√2 से 1 के बीच में ही रहेगा, एंड विच इज इन सेकेंड ऑप्शन। ओके मैम हाँ, मैम जगह e लेस देन -1/√2 है, ये हमने हटाया, को एक बार बताना। भाई तुम्हारा जो ई है इसेंट्रिसिटी, वो इलिप्स के केस में क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। यस, अच्छा इसलिए हटा दिया, ठीक है मैम। हाँ, तो इग्नोर दिस, क्योंकि हम इस एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, इलिप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। देखो अब बात करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म की। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हमें एक बार ऊपर का दिखा। हाँ, देखो पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए सर्कल के लिए तो हमें देखो पता है, अगर रेडियस ऑफ सर्कल ए है तो देखो हमने एनी पॉइंट ऑन सर्कल लिखना सीखा था। ठीक है, सपोज ये पॉइंट P है और OP इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है, अब इसी तरह हमें इलिप्स के लिए भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी है, मतलब x और y की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इलिप्स हमने ले लिया x² + a² + y² = 1। और इस पर हमने कोई पॉइंट अगर P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो देखो कैसे लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल डिफाइन करना है, एंड विच इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, अगर हम इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल। दिस इज सर्कल drawn as इस पॉइंट को कुछ ले लेते हैं, से ये वर्टेक्स है, ये V है, ये V' है, ये हमारा A रेडियस हो गया, पॉइंट 0 है इसका, और ये हो जाएगा -a,0। ड्रॉन ऑन लिख देते हैं, ऑन मेजर एक्सिस। ठीक है, सर्कल ड्रॉन ऑन मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स on major axis as diameter। ठीक है, of an ellipse, circle drawn on major axis as diameter of an ellipse is called auxiliary circle। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, अब हमने पॉइंट कंसीडर किया P', इसे P' ले लो, ऑन सर्कल। ठीक है, अब सर्कल का रेडियस a के बराबर है, और अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल से थीटा है, तो P' के कोऑर्डिनेट देखो, अभी अभी मैंने बताया यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, सर्कल का रेडियस अगर a है तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमें एक पॉइंट मिल गया इलिप्स पर। ठीक है, जिसको हम P बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a cos थीटा, लेकिन इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें नहीं पता।
ठीक है, तो k ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन यूज करो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर गॉन, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव ले लो, तो k आ गया b साइन थीटा और कोऑर्डिनेट्स आ गए a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। ओके, तो देखो ये ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन करना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें ये थीटा ऑक्सिलरी सर्कल के लिए मिला है, ना कि इस पॉइंट के लिए। मतलब क्या, देखो ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सपोज हमने एनी पॉइंट ऑन इलिप्स लिखना है, हमने ये लिख दिया a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा, इसमें थीटा क्या है, थीटा क्या ये एंगल थीटा है कि हमने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया और ये एंगल जो बन रहा है इसको थीटा बोल दिया, क्या ये थीटा है? नो, ये थीटा नहीं है। हमने ये थीटा कहाँ से निकाला, हमने एक ऑक्सिलरी सर्कल लिया, ठीक है, इस पर एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, जो ओरिजिन के साथ मतलब अगर हम इसको ज्वाइन करें ओ पी डैश, ये ओरिजिन मतलब ये जो ओ पी डैश है ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट का जो थीटा है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव हमने एक पॉइंट लिया जो इलिप्स पर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको हम, ये हमारा थीटा यहाँ से आया बेसिकली, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, तो थीटा कहाँ से आ रहा है, थीटा ऑक्सिलरी सर्कल से आ रहा है। ओके, और हमें पॉइंट P जो है ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू P डैश मिला, और इस थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, इसेंट्रिक एंगल। ओके, तो अगर कोई थीटा पूछता है तो ऐसा नहीं है कि इलिप्स पे पॉइंट है और उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा, वो वाला थीटा है, नो। ठीक है, खुशी समझ आ गया थीटा कहाँ पर है? यस मैम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 से, ये इलिप्स की इक्वेशन है और हमें ढूंढना है पॉइंट which has eccentric angle pi by 4। ठीक है, तो फाइंड पॉइंट विच हैज सेंट्रिक एंगल पाई बाय 4, तो क्या हो जाएंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? ए इज 3 cos pi by 4 comma b is 2 sin pi by 4। ठीक है या नहीं, 3 by रूट 2 कॉमा 2 by रूट 2। ओके अक्षत, यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन है अभी, रेक्टेंगल is inscribed in ellipse x square by 9 plus y square upon 4 is equal to 1, find its maximum area। ठीक है, इस एलिप्स में तुम्हें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है, उसका मैक्सिमम एरिया कितना होगा वो आंसर करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो जरा। मैम एक बार ऊपर वाला दिखा दो। मैम 12 होगा इसका। 12, एक सेकेंड, ऊपर वाला देखना था। अभिनव तुम्हें देखना है, हमें स्क्रीन ही फ्रीज होगी। नो मैम, मैंने तो लिख लिया था। किसको देखना है ऊपर वाला, देखो। डन मैम। ओके, हाँ 12 आंसर कर रहे हो ना? हाँ हाँ मैम। 12 इज करेक्ट, मैक्सिमम एरिया पॉसिबल इज 12। खुशी आया तुम्हारा?
नहीं मैम, मेरा नहीं आया। नहीं आया, ठीक है। देखो भाई, हमने ये इलिप्स बना लिया पहले, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। अब रेक्टेंगल कैसे बनाओगे इसमें भाई, क्योंकि हमारा ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा से बनेगा। ओके, कोई एक पॉइंट अगर हम कंसीडर करें इलिप्स पर, जो कि रेक्टेंगल का वर्टेक्स है, तो कैसे कंसीडर करोगे? अभी अभी हमने पढ़ा a cos थीटा b sin थीटा से हम एनी पॉइंट ऑन एलिप्स लिख सकते हैं। तो a cos थीटा मतलब 3 cos थीटा, b sin थीटा मतलब 2 sin थीटा, ठीक है। और क्योंकि रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक फिगर है, तो जितना पार्ट यहाँ पर है उसका 4 टाइम्स कर दोगे तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है या नहीं? यस मैम। तो इतने रेक्टेंगल का एरिया भी देखो निकाल सकते हैं आराम से। इतने पार्ट के एरिया के लिए हमें x कोऑर्डिनेट इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट चाहिए, मतलब इस रेक्टेंगल का ये लेंथ और ब्रेथ, विच इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। तो क्या आ जाएगा? 3 sin थीटा इंटू 2 cos थीटा। अरे मतलब ठीक है, ओके, ये 2 sin थीटा है और ये 3 cos थीटा है, ठीक है, बात वही है। ओके, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ठीक है, टू गेट द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा ध्यान से देखो, 2 को साइन थीटा को और कॉस थीटा को एक साथ कर दो और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू साइन 2 थीटा आ जाएगा। जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और एक्सप्रेशन में साइन कॉस साथ में है, तो उनको किसी एक के टर्म्स में लिखना होता है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी यूज करो और उसको किसी एक के टर्म में लिखो। एंड यहाँ पर तो हमें दिखाई पड़ रहा है हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा साइन 2 sin थीटा cos थीटा, तो ऐसे लिख लिया। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी? जब sin 2 थीटा 1 होगा। तो आंसर इज 12, ए मैक्स, एरिया मैक्सिमम इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और ये किस एंगल पर होगा वो भी निकाल सकते हो भाई। sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा 90 होगा और थीटा कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। तो एट एंगल दिस 45 एरिया विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इलिप्स की। देखो, एक प्रॉपर्टी हमने पैराबोला में पढ़ी थी। पैराबोला में हमने क्या पढ़ा था? जो फोकल कॉर्ड होती है, अगर ये से फोकल कॉर्ड है पी एस पी डैश, तो पी एस एंड पी एस डैश को क्या बोलेंगे? सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। और अगर ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स हैं, किसी भी मतलब फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं, तो सेमी एल आर की वैल्यू, ठीक है, एच एम बिटवीन फोकल सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड के बराबर होता है। याद आया कुछ? एक बार फिर से, अगर पी एस एंड पी डैश एस ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? फोकल जो एल आर है, एल आर मतलब 4a, लेटस रेक्टम की लेंथ पैराबोला के केस में क्या थी? 4a के बराबर, ठीक है। तो सेमी एल आर क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4a। ये किसके बराबर होगा? एच एम बिटवीन पी एस एंड पी डैश एस, मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी। देखो, ये हमने पूरा डिस्कस किया था इस केस में, पैराबोला के केस में, कि एच एम बिटवीन टू नंबर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला में पढ़ा था। सेम प्रॉपर्टी इलिप्स के केस में भी वैलिड है, कि अगर हमारा ये इलिप्स है, ठीक है, और ये हमने एक फोकल कॉर्ड ली, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाली कॉर्ड, ठीक है, इसको पी एस पी डैश बोल दिया, ये ए कॉमा 0 हो गया, ठीक है। और पी एस एंड पी डैश एस ये सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, सेमी एल आर मतलब 1/2 ऑफ एल आर, एल आर कितना होता है? 2b² अपॉन a के बराबर। इन केस ऑफ इलिप्स किसके बराबर होगा ये? एच एम बिटवीन पी एस एंड पी डैश एस, मतलब 2ab। तो अगर ये a है और ये b है, नहीं ये ab मत लो वरना सिंबल से कंफ्यूज होगे। दो नंबर्स के बीच का एच एम याद है बच्चों?
ए और बी अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो HM बिटवीन देम इज 2AB अपॉन A प्लस बी। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पे हो जाएगा PS इंटू P डैश एस अपॉन PS प्लस P डैश एस। ओके, तो दिस इज वैलिड हियर ऑल्सो। ठीक है, एंड वन प्रॉपर्टी इज ellipse x square by a square plus y square upon b square is equal to 1 का जो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, इस पार्ट की बात हो रही है, शेडेड पार्ट। ठीक है, ये एरिया किसके बराबर होता है? पाई ए बी के बराबर। ठीक है, ये एरिया प्रूव करेंगे हम 12th क्लास में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन है, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, उसमें ये एरिया डिराइव करेंगे, अभी ये याद कर लो, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ठीक है, अब देखो इस पर बेस एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो मैम क्वेश्चन थोड़ा है, सा जूम आउट कर दो। अच्छा ठीक है, ओके लिख लो। डन मैम। हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये सपोज हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये एलिप्स है। इक्वेशन ये दी हुई है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। और हमें निकालना है इस रीजन का एरिया, शेडेड पार्ट। ये कितना हो जाएगा? बताओ भाई, नम्रता आंसर करो इसका। अरे बताओ नम्रता, क्या हुआ? प्रथम तुम बताओ, रेड शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? अरे इतना मुश्किल है क्या बच्चों? क्या कर रहे हो? पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए बी। हाँ, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। क्यों नम्रता, होगा या नहीं होगा? भाई तुम्हारा ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? ए। ठीक है, हमने मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के तो सर्कल बनाया है, ये ऑक्सिलरी सर्कल ही तो है। अरे बोलो, नो रिप्लाई। एनीवे, तो ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन भी तुम लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर 0 0 है। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्कल, और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या? एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये इलिप्स है। ठीक है, और ये कोई कॉर्ड है। हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन। ठीक है, अक्षत आंसर करो इसका। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन सेम है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, जस्ट क्लियर। अक्षत सुन रहे हो? मैम एक मिनट। ओके ओके।
मैम पाई ए बी बाय 4 माइनस हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी, यस मैम। हाँ ठीक है, ओके मानव, तुम्हारा भी सही है। हाँ भाई, ये समझ में आया भाई। इलिप्स सिमेट्रिक फिगर है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, इसका मतलब है अगर टोटल एरिया पाई ए बी है तो हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हर क्वाड्रेंट में। तो अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को फोकस कर रहे हैं, कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस अगर हम कर रहे हैं तो इतने पार्ट का एरिया कितना है, पाई ए बी बाय 4, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल का एरिया, ये पर्पल रीजन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये कितना है, ये ए है, ये बी है, और ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचे हुए पार्ट का आंसर आ जाएगा, विच इज दिस, इतने स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अरे सबको समझ में आ गया? दीपांशु ओके? आ गया था। ठीक, अच्छा आ गया था, ओके। प्रथम ओके? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी क्लास एंड करते हैं, और तुम लोग का होमवर्क है, क्योंकि आप देखो नया टॉपिक शुरू करना है, टेंजेंट टू एन एलिप्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहला काम, क्लास रिवाइज करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी अब देख लेना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू एवरी क्वेश्चन, एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है इलिप्स की, प्लस मैंने जो वर्कशीट भेजी है वर्कशीट 1 ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इतना करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड दैट इज ऑन मंडे, ठीक है।